आज का हमारा टॉपिक है मैलेट फिंगर। प्रीवियस वीडियो में हमने कौन सा टॉपिक देखा था? ट्रिगर फिंगर देखा था। और अब मैलेट फिंगर देखते हैं। इसमें क्या देखने वाले हैं वो देख लो। कंटेंट्स पहले देख लो। डेफिनेशन, एनाटॉमी, मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, कॉजेस, क्लासिफिकेशन, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। इसमें फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट भी देखने वाले हैं। तो देखो, मैलेट फिंगर में इस तरह से फिंगर होती है। जो डीआईपी जॉइंट है वो बेंड हो जाता है। ओके, इस तरह से एक्सटेंड नहीं हो पाता है डीआईपी जॉइंट, तो इसी को मैलेट फिंगर कहते हैं और इसे बेसबॉल फिंगर की तरह भी जाना जाता है। आगे देखते हैं। फर्स्ट इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Mallet finger is defined as sudden forced flexion of the fingertip can avulse the extensor digitorum tendon from the distal phalanx। तो इसमें क्या होगा? सडन फोर्स फ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिंगर टिप का, ये फिंगर टिप है, इसका सडनली फोर्स फ्लेक्शन हो जाएगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पे पीछे की ओर फिंगर पे एक्सटेंसा डिजिटोरम का टेंडन होता है जो एक्सटेंशन करता है डीआईपी जॉइंट का, तो वो मतलब टूट जाएगा। यहाँ से ये टेंडन जो है टॉर्न हो जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, वो पूरा मतलब एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। ये डीआईपी जॉइंट है, इसको एक्सटेंड नहीं कर पाता है और इस तरह ये बेंड पोजीशन में रहता है। तो इसी को मैलेट फिंगर कहते हैं। मैलेट फिंगर ऑल्सो नॉन एज बेसबॉल फिंगर। बेसबॉल फिंगर भी कहते हैं क्योंकि ये जो बेसबॉल प्लेयर होते हैं उसमें ज़्यादातर ये देखने को मिलता है। बेसबॉल जो प्लेयर होते हैं उसमें टिप ऑफ द फिंगर का ज़्यादा इंजरी देखने को मिलती है, तो इसे उस हिसाब से बेसबॉल फिंगर भी नाम दिया गया है। अब इसकी एनाटॉमी देखते हैं। द एक्सटेंसर टेंडन्स ऑफ द टॉप ऑफ द हैंड स्ट्रेटन द फिंगर्स। ओके, ये देखो इसमें लिखा है एक्सटेंसर टेंडन। ये जो सारे एक्सटेंसर टेंडन है वो क्या करते हैं, एक्सटेंड करते हैं फिंगर को। ओके, जब यही टर्न हो जाएगा तो वो क्या एक्सटेंड नहीं कर पाएगा फिंगर को। तो ये एक्सटेंसर टेंडन का वर्क है स्ट्रेटन द फिंगर्स। अब मैकेनिज्म ऑफ इंजरी देखते हैं। ट्रॉमेटिक इम्पैक्शन ब्लो। तो देखो, यूजुअली कॉज्ड बाय अ ट्रॉमेटिक इम्पैक्शन ब्लो, सडन फोर्स्ड फ्लेक्शन टू द टिप ऑफ द फिंगर इन द एक्सटेंडेड पोजीशन। जब एक्सटेंडेड पोजीशन में जो ये फिंगर है उसमें कैसा मतलब ट्रॉमेटिक मतलब सडनली फोर्सफुली फ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, कुछ बॉल लगी या फिर सपोज बॉल लगा या फिर कहीं पे इस तरह गिर गए, तो उसमें क्या होगा, फोर्स डिफ्लेक्शन होगा। तो उससे क्या होगा, फोर्सेस द डीआईपी जॉइंट इनटू फोर्स डिफ्लेक्शन। तो फोर्स्ड फुली फ्लेक्शन हो जाएगा डीआईपी जॉइंट का, तो जिससे क्या होगा, सडनली फोर्स्ड डीआईपी जॉइंट का फ्लेक्शन होने से वो एक्सटेंसर टेंडन टर्न हो जाएंगे। डोर्सल लेसरेशन दूसरा है। अ लेस कॉमन मैकेनिज्म ऑफ इंजरी इज अ शार्प और क्रशिंग टाइप लेसरेशन टू द डोर्सल डीआईपी जॉइंट। तो इसमें कैसा होता है, शार्प यानी जैसा कि चाकू है, ओके, चाकू हो गया, या फिर रोड एक्सीडेंट में ऐसा क्रशिंग टाइप का पूरा ही मतलब ऐसे डीआईपी जॉइंट टर्न मतलब पूरा ही क्रश हो गया, टूट गया। ओके, तो इस टाइप का जो होता है वो उसे डोर्सल लेसरेशन इंजरी भी कहते हैं। ओके, तो इस तरह से ये मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, ये रेयर होता है। ओके, बहुत ही कम ये डोर्सल लेसरेशन देखने को मिलता है। ज़्यादातर ये इम्पैक्ट ट्रॉमेटिक इम्पैक्शन ब्लो होता है। अब इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो कितने इसके टाइप हैं वो देख लेते हैं। इसके टोटल 4 टाइप हैं। फोर्थ के कोई 3 टाइप में उसको डिवाइड किया है फर्दर। तो फर्स्ट है क्लोज्ड इंजरी, सिर्फ क्लोज होगा, मतलब कोई मतलब स्किन को इंजर्ड नहीं हुआ है। ओके, तो इसे क्लोज इंजरी कहेंगे। एसोसिएटेड विथ ओवरलाइंग स्किन लेसरेशन, थोड़ी सी स्किन इंजर होगी इसमें। एसोसिएटेड विथ टेंडर एंड लॉस ऑफ ओवरलाइंग स्किन
ओके, तो इसमें स्किन इंजर्ड होगा। ओके, तो और थोड़ा टेंडन को भी वो इंजर्ड करेगा। ट्रांसफिजियल इंजरी इन स्केलेटन इमेच्योर डिजिट, तो इसमें जो होगा, इसमें जो थोड़ा ज़्यादा मतलब ट्रांसवर्स यानी थोड़ा इंजरी बोन तक भी जाएगा इसमें। एसोसिएटेड विथ एवल्जन फ्रैक्चर इन्वॉल्व 20 to 50% ऑफ आर्टिकुलर सरफेस। इसमें से कितना, एवल्ज फ्रैक्चर का मतलब है कि टेंडन जो है एक्सटेंसा टेंडन के साथ बोन चिप भी थोड़ा सा 20 to 50% उसके सरफेस को वो नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, और एसोसिएटेड विथ एवल्जन फ्रैक्चर इन्वॉल्विंग ग्रेटर देन 15%। ओके, तो एवल्जन मतलब जो बॉन है टेंडन के साथ, जो ये जो डिजिट का बॉन है उसमें क्या होगा, ज़्यादा 50% से ज़्यादा वो इंजरी करेगा बॉन को। तो इस तरह से इस क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है। अब देखते हैं कॉजेस। स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशली फ्रॉम कैचिंग अ बॉल इन बेसबॉल, बास्केटबॉल और अदर हार्ड बॉल स्पोर्ट्स। देखो इस तरह से ये इंजरी होता है, ये फिगर में दिखाया है। इस तरह से बॉल अगर यहाँ पे लग गया तो क्या हुआ, फुली सडन फ्लेक्शन हो गया। ओके, सडन फ्लेक्शन हो गया, जिससे क्या होगा, ये एक्सटेंसर जो है वो रप्चर हो जाएगा, टेयर हो जाएगा। इफ़ अ बॉल हिट्स द फिंगर टिप ऑफ एन एक्सटेंडेड फिंगर, ओके, एक्सटेंडेड फिंगर होगा, इस तरह से वो मतलब फिंगर टिप पे हिट करेगा बॉल। इट कॉट इन डोर्स, अगर आप मतलब डोर में आपका हाथ फंस गया तो इस तरह से भी इंजरी हो सकती है। टकिंग इन बेड शीट्स, अगर आप बेड शीट्स में कुछ ढूंढ रहे हो और सडनली मतलब कोई वेट आ गया तो इस तरफ की इंजरी हो सकती है। तो ये है कॉजेस ऑफ इंजरी। अब देखते हैं सिम्टम्स, क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। द फिंगर टिप इज़ यूजली पेनफुल, ऑब्वियसली वो टूटा है मतलब एक्सटेंसर टेंडन टेयर हुआ है तो वो पेनफुल होगा वहाँ पे। स्वॉलन, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, ब्रूस्ड हो जाएगा, ब्लूइश कलरेशन। फिंगर ड्रूप नोटिस, अभी हमने देखा फिगर में फिंगर ड्रूप रहेगी, जिस तरह फुट ड्रॉप होता है वैसे फिंगर ड्रूप भी होता है। The fingertip will straighten only if you push it up with your other hand. फिंगर टिप मतलब कब, एक्सटेंसर मसल जो एक्सटेंसर टेंडन है वो तो टेयर हो गया है तो स्ट्रेट नहीं कर पाया मतलब होगी फिंगर, जब आप खुद दूसरे हैंड से स्ट्रेट करोगे तभी वो फिंगर टिप स्ट्रेट होगी। तो इस तरह से फिंगर टिप मतलब बेंडी रहती है। तो ये थे उसके सिम्टम्स। अब कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। देखो, एक्सटेंसर लेग, कई बार ऐसा होता है कि रिकवरी हो जाती है, तो एक्सटेंसर लेग किससे कहते हैं कि टेंडन तो मतलब एक्सटेंसर टेंडन तो फुल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, जैसे कि ये इस तरह है, ये यहाँ पे एक्सटेंसर टेंडन है वो फुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, पर फिंगर जो है इस तरह थोड़ी बेंड यहाँ से रही। ठीक है, फिंगर टिप थोड़ा बेंड रहता है तो उसे ही एक्सटेंसर लेग कहते हैं। वो बेंड ही रहेगा, पूरा स्ट्रेट नहीं हो पाएगा, भले ही ना वो एक्सटेंसर टेंडन फुल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है फिर भी थोड़ा बेंड रहता है, उसे ही एक्सटेंसर लेग कहते हैं। क्लियर है इतना। अब देखते हैं रिड्यूस्ड DIP फ्लेक्शन। ओके, इसमें क्या होगा, DIP जॉइंट है उसका फ्लेक्शन रिड्यूस्ड हो जाएगा, स्वान नेक डिफॉर्मिटीज देखने को मिलेगी। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में कैसा होता है, कॉम्प्लिकेशन है। ओके, कई बार रिकवरी नहीं होती है प्रॉपर तो उसमें स्वान नेक डिफॉर्मिटी भी होता है, क्योंकि स्वान नेक डिफॉर्मिटी में DIP जॉइंट का फ्लेक्शन होता है एंड PIP जॉइंट का हाइपर एक्सटेंशन होता है। इस तरह की फिंगर देखने को मिलती है। ओके, स्वान नेक डिफॉर्मिटी में। स्किन इश्यू में क्या आएगा, नेल डिफॉर्मिटी एंड अल्सरेशन देखने को मिलेगा। कई बार वो मतलब फिंगर टिप पे लगाए तो कई बार नेल डिफॉर्मिटी भी डेवलप हो जाती है। तो ये इसके कॉम्प्लिकेशन थे। अब डायग्नोसिस देखते हैं। अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, क्योंकि उसमें जो टेंडन जो है वो टेयर हुआ है वो अल्ट्रासाउंड में देख सकते हो। कंप्लीट और पार्शियल थिकनेस टेयर्स तो वो भी दिखेगा। एवल्जन फ्रैक्चर के लिए एक्सरे करते हैं, जिसमें बोन जो होता है बोन चिप टेंडन के साथ जो होता है उसे एवल्जन फ्रैक्चर कहते हैं। फ्लूइड एट द टेंडन इंसर्शन, मतलब
इसमें जो होगा फ्लूइड वहाँ पे कलेक्ट जो हो जाता है, उसको देखने के लिए भी ये अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अब इसकी ट्रीटमेंट देखते हैं। यूजुअली एक्सटेंसिव स्प्लिंटिंग ऑफ DIP जॉइंट फॉर 6 to 8 वीक्स। इस तरह से स्प्लिंटिंग किया जाता है, 6 to 8 वीक्स के लिए रखा जाता है। ओके, देखो स्प्लिंटिंग इसमें किया जाता है। अगर बोन चिप के साथ टेयर है तो फिर उसमें मतलब सर्जरी करवानी पड़ती है। बाकी तो इस तरह से नॉर्मल टेयर होता है तो इस तरह से वो अपने आप हील हो जाता है प्रॉपर। अब देखते हैं फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। तो फोकस इज मेनली ऑन कीपिंग द अदर जॉइंट्स मोबाइल एंड प्रिवेंटिंग स्टिफनेस। मेन अपना फोकस वही रहेगा कि जॉइंट जो है वो मतलब मोबाइल रहे, ओके, मूवमेंट रहे, जॉइंट में स्टिफ ना हो। एक्सरसाइज हेल्प टू ग्रेजुअली इंक्रीज द मूवमेंट एट द टिप ऑफ द फिंगर। एक्सरसाइज जो है वो करनी है जिससे वो क्या होगा, फिंगर टिप है उसकी मूवमेंट मतलब फुल आ जाएगी। एक्टिवली असिस्ट द फिंगर विथ अदर हैंड एंड मूव इट अप डाउन डायरेक्शन। जब मतलब ये रिकवर हो जाता है उसके बाद आपको दूसरे हैंड से एक्टिवली मतलब उसको अप डाउन करवाना है, फ्लेक्स एंड एक्सटेंशन फिंगर टिप का करवाना है। मोबिलाइजेशन भी दे सकते हैं। मोबिलाइजेशन टेक्निक्स देने से क्या होगा, रिड्यूस द स्टिफनेस होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होगी, ओके, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होगा। तो इस तरह से आप इतनी फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट दे सकते हो। दूसरी देखते हैं, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज करवाएंगे। फुल मूवमेंट आ गया, फुल रिकवरी हो गया, ओके, एक्टिव असिस्टेड मूवमेंट एक्टिवली करवाया, उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। हेल्प टू रिगेन फिंगर स्ट्रेंथ सच एज बॉल स्क्वीज। बॉल जो होती है स्माइली बॉल या स्पॉन्जी बॉल, उसको फिंगर टिप से स्क्वीज करना होता है। फिर है ग्रिप स्ट्रेंथनिंग। ग्रिप स्ट्रेंथनिंग के लिए मतलब फिंगर एक्सरसाइजर्स वो सब का यूज़ कर सकते हो। ऑब्जेक्ट पिकअप मतलब जो ऑब्जेक्ट थोड़े वेट वाले होते हैं उसको फिंगर टिप से पिक करना होता है और दूसरी जगह पे रखते हैं, इस तरह की एक्सरसाइज होती है। फिर फिस्ट मेकिंग जिसमें मुट्ठी बंद करना, खोलना, बंद करना, ये वाली होती है। यूज़ फिंगर एक्सरसाइजर टूल होता है जिसमें स्प्रिंग वाला होता है जिससे आप स्ट्रेंथन करता है फिंगर को, ओके। स्प्रिंग फॉर स्ट्रेंथ द फिंगर। स्प्रिंग भी यूज़ कर सकते हो, कई बार रबर बैंड भी यूज़ करते हैं, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देख लो इस तरह से होता है, इस तरह असिस्ट कर सकते हैं, ये फिस्ट बंद कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट पिकअप, इस तरह से इसको स्ट्रेट करना होता है, ओके। एक्सटेंशन एक्सरसाइज है फिंगर की, और ये है ग्रिप स्ट्रेंथनिंग। इस तरह से आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।